चलिए अब रुक करते हैं एक और अगली बड़ी खबर की और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको महाराजगंज से बता रहे, जहां मृतक धर्मात्मा निषाद के घर पहुंचे सर्वन निषाद। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पुत्र सर्वन निषाद पहुंचे। ग्रामीण और परिजनों ने जमकर किया विरोध, नारे लगाए। निषाद पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव थे धर्मात्मा निषाद। बीते दिनों धर्मात्मा निषाद ने किया था आत्महत्या। मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे थे सर्वन निषाद। गोरखपुर के चौरी चौरा के विधायक हैं सर्वन निषाद। आक्रोशित लोगों ने फटकार लगाकर वापस लौट आया। पनियारा थाने के नरकटहा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी महाराजगंज से, जहां मृतक धर्मात्मा निषाद के घर पहुंचे सर्वन निषाद। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पुत्र सर्वन निषाद पहुंचे। ग्रामीण और परिजनों ने जमकर किया विरोध, लगाए नारे। निषाद पार्टी युवा मोर्चे के प्रदेश सचिव थे धर्मात्मा निषाद। बीते दिनों धर्मात्मा निषाद ने की थी आत्महत्या। आपको बता दें, मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे थे सर्वन निषाद। गोरखपुर के चौरा चौरी के विधायक हैं सर्वन निषाद। आक्रोशित लोगों ने फटकार लगाकर उनको वापस लौट आया। पनियारा थाने के नरकटहा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त महाराजगंज से, जहां मृतक धर्मात्मा निषाद के घर पहुंचे हैं सर्वन निषाद। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पुत्र सर्वन निषाद पहुंचे हैं। ग्रामीणों और यहां पर परिजनों ने जमकर किया विरोध, लगाए नारे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़ गए हैं प्रशांत राव। प्रशांत, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सर्वन निषाद पहुंचे हैं, लेकिन विरोध का सामना इनको यहाँ पर करना पड़ा है। देखिए, दिवंगत निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद के घर आज जो है पूर्व विधायक हैं चौरी चौरा से, वो आज पहुंचे हैं। निषाद पार्टी के विधायक हैं सर्वन निषाद। इस दौरान जो है धर्मात्मा निषाद के जब घर पर पहुंचे तो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने निषाद पार्टी मुर्दाबाद, उसके साथ ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मुर्दाबाद और जो इनके नेता हैं बड़े, उनके नाम से मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफी वहां विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरीके से धर्मात्मा निषाद ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, उनके पूर्व सांसद बेटे प्रवीण और इसके साथ ही निषाद, और जब निषाद के ऊपर जो आरोप लगाए थे वो बहुत गंभीर आरोप थे, करीब 5 पेज से ज्यादा का उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। उसको लेकर भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये देखी जाए कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और निषाद पार्टी के नेताओं के द्वारा उस दुखद और पीड़ित परिवार की महिला जो धर्मात्मा निषाद की पत्नी है उसके लिए अपशब्द बोले जा रहे हैं, उसके चरित्र पर लांछन उठाए जा रहे हैं। और ये कहा गया है निषाद पार्टी की तरफ से कि जो धर्मात्मा निषाद की पत्नी है उसके आचरण से लगातार धर्मात्मा निषाद जो पीड़ित था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली है, और जो पोस्ट लिखा है वो धर्मात्मा निषाद ने लिखा। जबकि स्थानीय लोग जिस तरीके से आक्रोश में है, धर्मात्मा निषाद ने जब से आत्महत्या की है कई हजार लोगों की भीड़ थी जिस दिन उसका अंतिम संस्कार हुआ है। आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। उस आक्रोश को कहें डैमेज कंट्रोल को संभालने को लेकर सर्वन निषाद आज पहुंचे थे कि किसी तरीके से निषाद समाज जो पूर्वांचल में एक आग लगती जा रही है निषाद पार्टी के खिलाफ, उसको शांत करने पहुंचे थे। वहां उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। वैशाली, आपको बता दूं कि संजय निषाद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। वो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, 2-2 पुलिस की गाड़ियां चलती हैं, 2-2 स्क्वाड की गाड़ियां उनके साथ उन्हें बॉर्डर टू बॉर्डर सिक्योरिटी मिली है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मिलती है, थाने उनको जो है सिक्योरिटी मिलती है। उसके बावजूद भी क्योंकि धर्मात्मा निषाद इनके साथ कई वर्षों से लगातार काम कर रहा था, ईमानदारी से इनके पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन संजय निषाद पे आरोप लगे उसके घर नहीं गए। अब जब देखा कि लगातार जो पूर्वांचल में निषाद पार्टी के खिलाफ वहां आग भड़कती जा रही है, निषाद समुदाय के लोग एकत्र हो रहे हैं, रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो ऐसे में अपने बेटे चौरी चौरा से जो विधायक हैं सर्वन निषाद को भेजा था। सर्वन निषाद को भारी वहां विरोध का सामना करना पड़ा है। देखिए, यही ये डॉक्टर संजय निषाद है जो धर्मात्मा निषाद को श्रद्धांजलि देने को लेकर लखनऊ में एक यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। उस श्रद्धांजलि सभा की बात की जाए तो यहाँ उन्होंने प्रदेश के सभी विंग के लोगों को बुलाया है, यानी कि जो संगठन कहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देख रहे हैं कि उनको बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने समाज को धोखा दिया। संजय निषाद ने, उनके बेटे प्रवीण निषाद ने और सर्वन निषाद ने, उसको कहीं ना कहीं भाप रहे हैं संजय निषाद। इसीलिए उन्होंने लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है, उसमें श्रद्धांजलि देने की बात कही है, लेकिन घर नहीं गए धर्मात्मा निषाद के। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, धर्मात्मा निषाद के यहाँ जा सकते। धर्मात्मा निषाद उनका सिर सालार था, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से जो गंभीर आरोप लगे कहीं ना कहीं उसमें दाल में काला है, इसीलिए संजय निषाद की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो जाकर धर्मात्मा निषाद के परिवार से मिल लेते।
कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भारी सुरक्षा भी मिली हुई। जबकि अगर पूर्व में देखा जाए कि अयोध्या गए थे, एक बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगे हैं कि एक बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसमें जो संजय निषाद ने आंसू बहाए थे और जो मार के वो थे, लेकिन जब करीबी नेता आत्महत्या करता है और इनके ऊपर आरोप लगते हैं, ना कोई आंसू होते हैं, ना कोई श्रद्धांजलि होती है, केवल ये कहा जाता है कि हाँ हम उनके प्रति जो है शोक संवेदना लगते हैं, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट लिखा है वो गलत लिखा है, किसी और ने लिखा। फिर धीमे धीमे ये बात निकल कर आती है कि धर्मात्मा निषाद की पत्नी के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि धर्मात्मा निषाद ने इसीलिए आत्महत्या की क्योंकि पत्नी के जो है जो जी है और जो ये निकृष्ट वाली मानसिकता है वो कहीं ना कहीं अब पूर्वांचल के निषाद समुदाय में जो है आक्रोश बढ़ा रही है और उसी आक्रोश को शांत करने को लेकर आज पहुंची। लेकिन निषाद पार्टी के खिलाफ वहां आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष हो या सत्ता के लोग हों, वह भी जो है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को घेरने लगे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।